आज़म महराज तहरीक शनाख्त का एक रज़ाकार। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी मसीहों के मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमाओं का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरी अपील, जो कि मैंने 8 मई 2020 को की थी CSS की आगाही मुहिम के सिलसिले में, जिस तरह आप लोगों ने उसको फॉलो किया है, जिस तरह आप सब ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से इस आगाही मुहिम को जारी रखा है, और इसके असरात इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नज़र आएंगे हमें आने वाले दिनों में, और यकीनन इससे पाकिस्तानी मसीहों को की नस्लों को फ़ायदा पहुंचेगा, इस वक्त की नौजवान नस्ल को और आने वाली नस्लों को। आज उसी बात पे को कंटिन्यू करते हुए मैं एक चीज़ और आपसे अपील करना चाहता हूँ पाकिस्तानी मसीहों के, वो सारे लोग जो CSS के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, कि एक ऐसी हमारे पास वरासत है जो दिफा पाकिस्तान में मसीहों का किरदार है। इस वक्त यौम दिफा का सीज़न चल रहा है, आज 2 सितंबर है और 4 दिन बाद कौम यौम दिफा मनाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आपने CSS की आगाही मुहिम को जारी सारी रखा हुआ है, इसके साथ अगर आप पाकिस्तानी मसीहों को अपने अपने प्लेटफॉर्म से, अपने चर्च के प्लेटफॉर्म से, अपने TV के प्लेटफॉर्म से, अपने सियासी जलसों से, अपने जो हमारे जो समाजी कारकुन हैं, आपकी जो NGOs के जो सेमिनार होते हैं, उस पे अगर दिफा पाकिस्तान में जो उनकी विरासत है वो उनको बताएं, तो हमें पाकिस्तानी मसीही नौजवान को, बच्चों को अफवाज पाकिस्तान में कमीशन लेने की तरफ राग़ब करने में बहुत आसानी हो। अब इस मुख्तसर अगर हम नज़र डालें, गो के दिफा पाकिस्तान में मसीहों का किरदार मेरी 6 किताबों पर महीत है, लेकिन अगर हम मुख्तसर उसमें से जो ख़ास चीज़ें देखें तो 92 शहदा की विरासत है हमारे पास। 1948 से लेके आज तक 92 पाकिस्तानी मसीहों ने अफवाज पाकिस्तान के तीनों शोबों में जानें कुर्बान की हैं। फिर उसमें से 24 ऐसे लोग हैं जिनको 30 बहादरी के अज़ाज़ात मिले हैं, जिनमें 7 सितारा जुरत, 3 तमगा जुरत, 9 सितारा बसालत और 11 तमगा बसालत हासिल करने वाले लोग हैं। 4 पाकिस्तानी मसीहों को ये एजाज़ हासिल है कि वो हैदरान के साथी रहे हैं। हमारे जो 11 निशाने हैदर हासिल करने वाले शोहदा हैं, उनके साथ मुख्तलिफ महाज़ों पर 4 मसीही अफसरान भी उनके शाना बशाना लड़ रहे थे, जिनमें से 2 के तो कमांडिंग अफसर थे। उसके बाद अगर हम देखें तो अफवाज पाकिस्तान की तीनों अकेडमियों में जो सोड ऑफ ऑनर हासिल करना होता है, एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है। तीनों अफवाज पाकिस्तान में एक मसीही ने सोड ऑफ ऑनर हासिल की है। उसके बाद सैंडर्स जाना PMA में जाने वाले कैडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है, तो हमारे एक मसीही नौजवान को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो सैंडर्स भी गए हैं। उसके बाद 32 क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक 32 मकामी मसीही अफसरान जर्नैल बन चुके हैं, 1 स्टार और 2 स्टार। अब इतनी बड़ी लेगेसी, इतनी बड़ी विरासत जिस कम्युनिटी के पास है, उसके बच्चे अफवाज पाकिस्तान में कमीशन के लिए उनको ज़रूर राग़ब करें, लाजमी नहीं कमीशन। और फिर अफवाज पाकिस्तान आपको बुलाती है, आपकी जो भी अहलियत है, यानी 12वीं से लेके आप मास्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी भी शोबे से, हर शोबे में आपको कमीशन ऑफ़र करती है। तो मैं अपने समाजी, सियासी और मजहबी रहनुमाओं को एक दफ़ा फिर अपील करता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने CSS की आगाही मुहिम पे ज़ोर दे रहे हैं, इसके साथ साथ कम ज़ाहिर है वो एक ग्रेजुएट और उससे ऊपर के लोगों का, तो ये हमारे इंटर पास नौजवानों के लिए ये भी एक बहुत इज़्ज़तदाराना शान से जीने का अपने मुआशरे में एक रास्ता है, और मुल्क की खिदमत भी है और आपकी मुआशरे में इज़्ज़त भी होती है। और फिर हमारे पास जो विरासत है, इसको ज़हन में रखते हुए ये चीज़ें अगर नौजवानों को हम बताएं, इसके बहुत सारी इसके सोर्स हैं, मेरी कुतब भी हो सकती हैं, आपके पास और भी बहुत सोर्सेज हैं, और मैं जो अफवाज पाकिस्तान के मसीही अफसरान हैं उनको भी चाहूँगा कि वो भी जिस हद तक हो सके पाकिस्तानी मसीही नौजवानों को स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इसके बारे में ज़रूर अवेयरनेस दें, ताकि हमारी ये विरासत भी आगे बढ़ सके।
اس ساری وراثت کے ساتھ ہماری سینکڑوں شہداء، غازیوں اور محافظان وطن کی ایسی ایمان افروز داستانیں ہیں جو بچوں میں ایک عزم، جذبہ، حوصلہ پیدا کر سکتی ہے، جو انہیں اس معاشرے میں عزت سے جینے کی ایک راہ دکھاتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اس طرف رغبت دلانے کے لیے یہ انفارمیشن بھی ان سے شیئر کریں اور اس طرف ان کو راغب کریں کہ دیکھیں کتنی شاندار وراثت ہے، اس کو آگے چلانا ہے۔ آخر میں پاکستان کے مذہبی، سیاسی، سماجی رہنماؤں، آؤ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، کیونکہ اس مہم کے لیے ہمیں کسی فنڈنگ کی ضرورت نہیں، کسی کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے نوجوانوں میں فکر کے بیج بونے ہیں ان کے ذہنوں میں کہ یہ ہے تمہارے آبا کی وراثت، اور اس وراثت کو ذہن میں رکھتے ہوئے عزم اور حوصلے سے اس معاشرے میں اپنے لیے شان سے جینے کی راہیں پیدا کرو۔ تحریک شناخت زندہ باد۔